जब कभी भी हम हॉन्टेड डॉल या भूतिया गुड़िया जैसी कोई चीज़ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आता है बताओ। एनाबेल। लेकिन ऐसा नहीं है। केवल एनाबेल इस दुनिया की एकमात्र हॉन्टेड गुड़िया हॉन्टेड डॉल नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी डॉल्स हैं जो कि भूतिया हैं, जो कि श्रापित होती हैं। दरअसल कई ज़माने से वूडू डॉल को देख लो या किसी भी तरह की गुड़िया को देख लो, कई ज़माने से गुड़ियाओं के ऊपर जादू टोना होता आ रहा है। लोग आत्माओं को कैद करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं डॉल्स का। इसी वजह से बचपन में कई बार भी ऐसा हो जाता था, मेरे साथ तो हुआ है कि मैं कोई डॉल को देखता था, कोई अनजान डॉल होती थी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं उसको उठा लूँ या उसके साथ खेलने लगूँ। मेरा खिलौना है तो ही मैं खेल सकता था, क्योंकि डॉल्स का नाम हमेशा से थोड़ा तो ख़राब रहा है अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो। ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सीनों के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने ऐसी ही एक डॉल की कहानी लेकर आ गए जो सब कुछ बर्बाद करके रख देती अगर आप लोगों को कहानी शुरू से समझाता हूँ, तब समझेंगे, तब मज़ा आएगा। दरअसल ये घटना 3 लड़कों के साथ घटी थी। एक का नाम था यश, एक का नाम था सोनू, एक का नाम था संदीप। तीनों बेस्ट वाले फ्रेंड थे। अब किसी को भी अपने घर से कोई भी काम मिलता था तो तीनों मिलजुल के वो काम को करने के लिए जाते थे। एक छोटे से गांव में रहते थे ये लोग, और इनके गांव में ज़्यादा चीज़ों के साधन नहीं थे। तो किसी भी चीज़ को लेकर हो, किसी भी चीज़, चाहे वो किराना खरीदना हो, सब्ज़ी खरीदना हो, गेहूँ पिसाना हो, बिजली का बिल भरना हो, उनको अपने गांव से बाहर निकलकर दूसरे गांव में जाना पड़ता था। अब एक दिन की बात है, सोनू की दादी जी सोनू से कहती है कि जा बेटा गेहूँ पिसा कर लेकर आ। इस वक्त शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। इसने बोला कि ठीक है। आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं, ये कोई मुश्किल से 4 साल पुरानी बात है, ये 2019 की बात है। इसने बोला ठीक है, गेहूँ पिसा के ले आएंगे। डब्बा था गेहूँ का और ये उठा सकता था, इतना वजन था। इसने तुरंत अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, यश को और संदीप को, कि तैयार हो जाओ, अपन को घूमने जाना है। सब दोस्त लोग खुश हो गए। शाम के टाइम ऐसा घूमने जाना तो एक अलग ही मज़ा आता है, और घर का कोई काम भी हो जाता है और घूमना भी हो जाता है। इसे घर के सामने आ गए लगभग 5:45 बजे के आसपास तक, और इसने डब्बा उठाया और निकल पड़ा। ये घर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था वो आटा चक्की की जो दुकान होती है। ये लोग पहुंचने लगे। अब जैसे ये लोग आटा चक्की पहुंचे हैं कि उससे बस कुछ कदम पहले ही, जैसे ये आटा चक्की है और बीच में रोड है, तो यहाँ पे पूरा सुनसान सा इलाका है। तो थोड़ा ये पहुंचने ही वाला आटा चक्की तक कि यहाँ पर, मतलब रोड के इस तरफ, इनको एक पुराना सा पेड़ दिखाई दिया, जो कि ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत टाइम से था। इस पुराने से पेड़ के नीचे एक क्रीपी सी डॉल पड़ी हुई इनको दिखाई दी। इन्हें सोचे कि ये कैसी डॉल है यार, महंगी लग रही है, थोड़ी बड़ी भी थी लेकिन क्रीपी थी, ये किसकी डॉल होगी। अचानक से सोनू के दिमाग में आया कि ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चे की गिर गुर गई होगी। अपन तो यहीं पर अभी गेहूँ पिसाने के लिए आए हुए हैं, थोड़ी देर तो रुकने ही वाले जब तक ये हो नहीं जाता काम। हम लोग इसको अपने पास रख लेते हैं, कोई ढूंढते ढूंढते आएगा तो उसको दे देंगे, वरना जिसकी नहीं होगी वो बिना मतलब के लेके चले जाएगा तो किसी का ऐसा नुकसान हो जाएगा, कोई बच्चा उदास हो जाएगा। तो ये सोच के इन लोगों ने इस डॉल को उठा लिए और आगे बढ़ चले। अब आगे वो जो गेहूँ लेके आए थे उसको वजन तौलाने के लिए दे दिए। वजन हुआ, कितने में संदीप और यश बोलते हैं कि हम लोग थोड़ा आगे की दुकान से आते हैं कुछ खरीद के, ऐसी कुछ चॉकलेट वॉकलेट कुछ लेना होगा। बोले ठीक है। ये लोग आगे बढ़ गए। अब ये भी थोड़ा देखा कि पीसने के लिए डाल रहा है कि नहीं। अब थोड़ा खड़ा खड़ा सोचा कि अब बैठ जाता हूँ। तो सोनू भी सामने की तरफ लगी हुई बेंच में बैठने के लिए आ गया। और जैसे बैठा है उसकी नज़र वहीं पे पड़ी जहाँ से उन लोगों ने डॉल उठाए थे। वहाँ पे एक औरत, ये कोई 30-35 साल की औरत रही होगी समझ लो, और एक बच्चा 4-5 साल का कुछ ढूंढ रहे हैं। ये तुरंत देख के समझ गया कि वो कुछ और नहीं बल्कि वो डॉल ही ढूंढ रहे हैं जो हम लोग लेके आ गए थे। ये जो डॉल इन लोगों ने उठाए थे ना, इन लोगों के पास एक छोटा सा कैरी बैग जैसा था, उसमें डाल के रख लिए थे कि ऐसा किसी को दिखाई दे तो कोई ऐसे मांगे मूंगे ना, जिसकी ज़रूरत होगी, जिसकी डॉल होगी वो खुद वहाँ पर ढूंढ रहा होगा, हमें समझ में आएगा। तो सोनू ने देखा कि ये लोग ढूंढ रहे हैं तो इनकी ही डॉल होगी। इन्हें सोचा उठ के दे के आ जाता हूँ, भला कर देता हूँ। कितने में संदीप आगे से आया। संदीप आया तो इसने पूछा कि अरे संदीप तू अकेला, यश कहाँ चले गया। तो संदीप ने बोला कि दरअसल वो आगे की तरफ थोड़ा गया है, उसको वॉशरूम आ गई थी बहुत ज़ोर से,
तो बढ़ गया है, आ जाएगा 2 मिनट में। तो ये बोलता है कि चल यार इनको ये डॉल दे के आ जाते। ये लोग फिर आगे बढ़ ही रहे थे कि उतने में यश आ गया। यश बोलता है अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया? तो सोनू बोलता है अरे सामने तो देख, वो औरत और वो जो बच्चा है वो शायद यही डॉल ढूंढ रहे हैं, उनको दे के आ जाते हैं। ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से यश रुकता है, रुको रुको रुको, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं डॉल दे के आ जाता हूँ, तुम दोनों बैठो आराम से, 2 डॉल। ये लोग डॉल निकालते और सोचते कि ठीक है देखे आ जाएगा। अब जैसे इसने हाथ में डॉल पकड़ा है कि वो औरत और बच्चा आगे की तरफ बढ़ने लगे। तो इसने बोला कि देखो वो आगे बढ़ने लगे, मैं देख के आ रहा हूँ। और ये वो औरत और बच्चे के पीछे पीछे चलने लगा। और फिर थोड़ी आगे, अब तो अंधेरा तो हो चुका था प्रॉपर, ठंड का टाइम था, अंधेरा हो गया था, अंधेरा जल्दी होता है ठंड के टाइम में। तो अंधेरे की तरफ कहीं आगे चला गया। अब ये दोनों बैठे हैं, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटे हो गए, और ये गेहूं भी पिस गया इन लोग का। अभी तक यश लौट के नहीं आया डॉल देके। इनके दिमाग में ऐसा लगा कि क्या हो गया यार, चल अपन भी देख के आएगा कि किस तरह वो बढ़ा है। तो दोनों उठे और गेहूं वाले को बोले कि हम 2 मिनट में आ रहे हैं अपने दोस्त को लेके। और ये लोग भी उसी रास्ते की तरफ गए जिस तरफ वो बच्चा, वो आंटी और वो अपना दोस्त गया हुआ था डॉल लेके। लेकिन उस रास्ते में ये लोग पहुंचे तो क्या पाए कि वहां पे कोई भी नहीं है, एकदम सुनसान, एकदम सपाट जमीन, सड़क भी ज्यादा चल नहीं रही है। ये दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये इस तरफ ही तो आया था, कहाँ चले गया। संदीप सोनू से कहता है कि एक बार फोन कर बोले यश को। वो अपना मोबाइल निकालता है और फोन करता है। घंटी जाती है लेकिन सामने वाला लड़का फोन नहीं उठाता है। तो इन लोगों को बड़ी टेंशन होती है यार, 5 मिनट यहाँ पे रुक के देखते हैं लेकिन आसपास कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये लोग सोचते हैं कि चल जाके देखते हैं कि उतने में पीछे से दोनों के एक साथ कंधे में टैप आता है। ये लोग घबरा कर पीछे पलट के देखते हैं तो कौन था, यश ही था। यश बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं वॉशरूम से आया और तुम्हें वो गेहूं की दुकान में देखा, तुम लोग दिखे नहीं, यहाँ पे क्यों आके खड़े हो, किसको ढूंढ रहे हो? तो ये लोग बोलते हैं कि क्या भाई क्या मजाक कर रहा है, डॉल दे दिया क्या आंटी को? बोलता है डॉल दे दिया क्या आंटी को, मतलब मैं वॉशरूम गया हुआ था, वॉशरूम। संदीप तेरे को तो बताया था ना, तू बताया नहीं अपने दोस्त को? ये बोलता है कि बताया वो तो ठीक है लेकिन तू वॉशरूम से लौट के आ तो गया था ना, फिर वो तू डॉल लेके वो आंटी और वो बच्चे के पीछे पीछे इस तरफ ही तो आया था। बोलता है यार क्यों मजाक कर रहे हो तुम लोग, मैं अब भी वॉशरूम से आया, गेहूं की दुकान में गया तो वो गेहूं वाले अंकल ने बोले कि वो दोनों तो आगे कहीं ढूंढने के लिए गए तुमको। मैं सोचा कि मैं तो वॉशरूम में था, बताया तो था संदीप को, इसलिए मैं भी इस तरफ आया। बोलते ऐसा नहीं हो सकता भाई, तुम्हारे साथ खेल रहा है। कि इतने में इन लोगों को पीछे से एक बच्चे के हंसने की आवाज आई, एक छोटे से बच्चे के हंसने की आवाज, जैसे एक 4-5 साल के बच्चे की आवाज होती है। तीनों घबरा कर पीछे पलट कर देखे तो पीछे कोई भी नहीं, सिर्फ कोहरा छाया हुआ है। हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट थी जो थोड़ी आगे से रोशनी यहाँ पे पहुंचा रही थी। ये लोग घबरा गए कि कौन हंसा, बहुत पास से हंसा था। ये लोग सोचे ये कुछ कर ही पाते, उससे पहले वापस से दूसरी पीछे तरफ से आवाज आई, एक औरत के हंसी, जैसे कि इनका कोई मजाक उड़ा रही है। और एकदम पीछे से कोई हंसी, जैसे एकदम पीछे खड़े होके ऐसा करके हंस दी, तो तुरंत समझ में आएगा ना कि कोई एग्जैक्ट पीछे से हंस रहा है। ये जैसे पीछे पलटे, पीछे भी कोई औरत नहीं। अब जहां पर ये खड़े थे वहां पर भी एक और झाड़ था बहुत पुराना। ये उस झाड़ के पास ही रुके हुए थे, दूसरे झाड़ के पास। वो झाड़ अपने आप हिलने लगा। अब हिलने लगा तो इन लोगों ने देखा हिल कैसे रहा है। ऊपर तरफ नजर गई, ऊपर लिटरली एक औरत बैठी हुई थी। बहुत लंबे बाल थे, बहुत लंबे बाल, मतलब समझ लो झाड़ के सबसे ऊपर वाली डाल में बैठी होगी। उसके बाल ना लगभग नीचे तक आ गए थे। उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा वाइट चमक रही थी, आंखों की पुतलियाँ नहीं थी, पूरे काले रंग की थी वो औरत। और अजीब तरह के कपड़े पहनी हुई थी, मतलब ऐसे कपड़े इन लोगों ने कभी देखे नहीं थे। और अजीब तरीके से हंस रही थी और यहाँ से उसका खून टपक रहा था। ये लोगों ने जैसे ही देखे उस औरत को, डर के ऐसा भागे नॉन स्टॉप जैसे कोई रेस में क्या भागते 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 सबसे पहले सोनू का ही घर आया। तो सोनू के घर के अंदर घुस गए और एक कंबल आया, कंबल के अंदर घुस गए, किसी को कुछ बोले नहीं, गेहूं वेहूं सब छोड़ के भाग के आ गए। अब दादी आई, बोली क्या हो गया, ऐसा क्या भाग के आए इन लोग, गेहूं का है? दादी ने ऐसा कंबल हटाए, बोले क्या हो गया? दादी को इन लोगों ने पूरी बात बताई। फिर दादी ने ये पूरी बात सुनी तो दादी ने बोली तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको वो डॉल को नहीं उठाना चाहिए था। दरअसल ये जो गुड़िया वाला किस्सा है ये अपने गांव में बहुत पुराना है, मतलब पिछले काफ़ी सालों से ये चीज़ तो ख़त्म हो गई थी,
लेकिन एक बार की बात है, मतलब दादी अब बहुत पहले की बात उनको बताती है, लगभग 50-60 साल पहले की। 50-60 साल पहले हमारे गांव में एक औरत रहा करती थी, जो कि इसी गांव में पैदा हुई थी। सब लोग समझते थे कि वो औरत कोई काला जादू करती है, और वो एक्चुअल में करती भी थी। उस औरत के जितने भी घर में लोग थे, सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। वो औरत अपने घर में अकेली रहती थी, पूरी तरह से अकेली थी, और उसको घर में बहुत सारी डॉल्स रखने का शौक था। बहुत सारी वो डॉल्स रखती थी। एक दिन की बात है, वो औरत रहस्यमयी तरीके से घर से गायब हो गई। गायब। 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, किसी को दिखाई नहीं दी। तो सभी लोगों ने समझे कि उस औरत में कुछ झोल था, अब यहाँ से वो चली गई है, एक बार उसके घर में जाके देखते तो हैं क्या है क्या नहीं। घर के अंदर घुस के देखे तो डरावनी डरावनी आकृतियाँ बनी हुई है, बहुत सारी डॉल्स अजीब तरीके से, जैसे उनके ऊपर जादू टोना किया गया है, वैसे उसे घर पे लटकी हुई है, रखी हुई है। तो सब लोगों को बहुत एकदम विभत्स वाली फीलिंग आई, गंदी वाली फीलिंग। बोले कि इसका घर को जला देते हैं, जैसा भी होगा, जब भी आएगी फिर देखी जाएगी, उससे बात करेंगे, हमारे गांव में ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। उन लोगों ने उसके घर को जला दिए। लेकिन जलाने के बाद 2 दिन बाद से गांव का कोई भी व्यक्ति शाम के समय अपने घर से बाहर निकलता तो उसे गांव के चौराहे में किसी भी पेड़ के नीचे एक ना एक डॉल दिखाई ज़रूर देती, और जो कोई भी उस डॉल को उठाता और अपने साथ लेकर जाता या उसकी जगह बदलने की कोशिश करता, उसकी मौत हो जाती। अब तुम लोगों ने भी ये कर दियो, अब खाली प्रार्थना करो। एक बात बताओ, सही सही बताना, वो डॉल उसके बाद तुम्हें वापस से दिखाई तो नहीं दी? मतलब तुमने जो उसको थमा दिए थे। इन लोगों ने बोले कि नहीं, वापस से तो फिर ऐसे दिखाई नहीं दी, फिर वो चली गई, हम भी नॉन स्टॉप भाग के आए। तो दादी ने बोली कि शायद अब टेंशन लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। पूरी रात, उस पूरी रात दादी जी भगवान के सामने पूजा में बैठी रही कि कुछ ना हो बच्चों को। ये दोनों भी सोनू के घर पे ही रुके, अपने घर पे बता दिए फ़ोन करके कि नहीं, आज हम नहीं आ रहे हैं, आज थोड़ा कुछ पढ़ाई वढ़ाई का काम है, तो हम लोग यहीं पर रुक रहे हैं। लेकिन अगला दिन निकला और ये लोग ज़िंदा ही रहे, सब ठीक रहा, वरना सेम रात को लोगों की मौत हो जाती थी। इन लोगों की बहुत किस्मत थी। उसके बाद से इन लोगों ने ठान लिया, और ऐसा नहीं है कि कभी फिर डॉल नहीं दिखी, इन लोगों को दिखी। और आज भी इस गांव का कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद अपने घर से निकलता है तो उन्हें डॉल दिखती है, मतलब लेकिन इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डिफरेंट टाइप का किस्सा, और डिफरेंट वो गांव भी बहुत क्रीपी है दिखाते एक तरह से, हाँ। क्योंकि वहाँ पे ऐसी वारदात होती रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि कुछ भी हो जाए, आपको रोड पे कुछ भी पड़ा हुआ दिखाई दे, उसे उठा के घर मत लेके जाओ, या उठाओ ही मत, टच ही नहीं करो। अगर आपके पैर से बाई चांस टच हो भी जाता है, थू थू कर लो, वहाँ से निकल जाओ, या जो भी है घर पे जाकर पैर धो, भगवान के थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लो या पूजा पाठ कर लो, लेकिन घर पे कभी लेके मत आओ, उठाओ कभी मत हाथ में। सही बात है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि सोनू ने खुद हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला पूरी दुनिया को बताइए, ताकि सीख भी मिले और मनोरंजन भी हो। तो इसी बात पे अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।